धर्मनद तीर्थ के पंचनद नाम पड़ने का कारण अग्निबिंदु के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति, भगवान के मुख से पंचनद एवं बिंदु माधव तीर्थ की महिमा का निरूपण। अगस्त्य जी बोले, पार्वती नंदन, आपने यह कहा है कि काशी परम पावन है, उसमें भी भगवान विष्णु ने पंचनद अर्थात पंचगंगा तीर्थ को बहुत उत्तम माना। अतः हम जानना चाहते हैं कि उसका नाम पंचनद तीर्थ क्यों हुआ और वह सब तीर्थों से बढ़कर परम पावन क्यों कर हुआ। जो निराकार होकर भी साकार हैं, रूपहीन होते हुए भी रूपवान हैं, अव्यक्त होकर भी व्यक्त हैं, प्रपंच से परे होकर भी प्रपंच सेवी हैं, अजन्मा होकर भी जिन्होंने अनेक जन्म धारण किए हैं, नाम रहित होकर भी स्पष्ट नाम धारण करने वाले हैं, आलंब शून्य होकर भी सबके परम आलंब हैं, निर्गुण होकर भी सगुण रूप से प्रकट हैं और इंद्रिय रहित होकर भी इंद्रियों के स्वामी हैं तथा बिना पैर के भी सर्वत्र गमन करने वाले हैं, उन सर्वव्यापी भगवान जनार्दन के सर्वात्म भाव से परम उत्तम पंचनद तीर्थ में निवास करने का क्या कारण है। स्कंद जी ने कहा, एक समय काशी में सूर्य देव ने बड़ी भारी तपस्या की। उस तीर्थ में तपस्या करते हुए मयूखादित्य नामक सूर्य की किरणों से बहुत पसीना प्रकट हुआ। वह महाश्वेत की धारा किरणा नाम से प्रसिद्ध पुण्यमयी नदी बन गई। फिर वह धूतपापा नदी से मिली। धूतपापा से मिली हुई किरणा स्नान मात्र से महापाप रूपी घोर अंधकार का नाश कर देती है। तदनंतर दिलीप नंदन भागीरथ के साथ भागीरथी गंगा, यमुना और सरस्वती के साथ वहां आईं। इस प्रकार उस तीर्थ में किरणा, धूतपापा, पुण्य सलिला सरस्वती, गंगा और यमुना ये 5 नदियां मिली हुई बताई गई हैं। इसीलिए वह त्रिभुवन विख्यात तीर्थ पंचनद के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें डुबकी लगाने वाला मनुष्य पंच भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करता। 5 नदियों का यह संगम समस्त पापराशि को विदीर्ण करने वाला है। इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्मांड मंडल का भेदन करके ऊर्ध्वलोक को चला जाता है। काशी में पग पग पर अनेक बड़े बड़े तीर्थ हैं, किंतु वे पंचनद तीर्थ के करोड़वें अंश के समान भी नहीं हैं। पूरे माघ भर प्रयाग तीर्थ में भली भांति स्नान करने से जो फल मिलता है, वह काशी के पंचनद तीर्थ में एक ही दिन के स्नान से निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। पंचनद तीर्थ में स्नान और पितरों का तर्पण करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करने से मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पंचनद नामक शुभ तीर्थ में श्राद्ध किया है, उनके पितर अनेक योनियों में गए हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। वस्त्र से छाने हुए पंचगंगा के पुण्य जल से जो अपने इष्ट देव को स्नान कराता है, वह महान फल का भागी होता है। संतों को महान सुख देने वाले पंचनद तीर्थ के जल से अभिषेक जितना प्रिय है, उतना स्वर्ग के राज्य पर यदि उनका अभिषेक किया जाए तो वह भी प्रिय नहीं है। सत्य युग में इस तीर्थ का नाम धर्मनद, त्रेता में धूतपाप, द्वापर में विंदु तीर्थ और कलयुग में पंचनद कहा गया है। पुण्यमय धर्मनद तीर्थ में विधि पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके यदि उसमें एक भी आहुति दी जाए तो कोटि बार होम का फल मिलता है। पंचनद तीर्थ में स्थित हुए भगवान लक्ष्मीपति ने गरुड़ को शिव जी के आगे सब वृत्तांत निवेदन करने के लिए भेजकर वहां एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी को देखा। उस तपस्वी मुनि ने निकट आकर भगवान का दर्शन किया। भगवान लक्ष्मीपति गले में धारण की हुई वनमाला से सुशोभित थे। उनके पास ही भगवती लक्ष्मी विराजित थी। चारों हाथों में क्रमशः शंख, पद्म, गदा और चक्र चमक रहे थे। वक्षस्थल कौस्तुभ मणि की प्रभा से उद्भासित हो रहा था। उन्होंने अपने श्री अंग में दिव्य रेशमी पीतांबर धारण कर रखा था। उनकी अंग कांति सुंदर नीलकमल के समान श्याम थी। आकृति अत्यंत स्निग्ध एवं मधुर प्रतीत होती थी। नाभि कुंड में कमल शोभा पा रहा था। ओंठ बड़े ही सुंदर और लाल थे। दांत अनार के दानों के समान सुंदर एवं स्वच्छ थे। उनके किरीट की द्युति से आकाश प्रकाशित हो रहा था। देवराज इंद्र जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, सनक आदि महात्मा जिनकी स्तुति करते हैं, नारद आदि देवर्षियों ने जिनके महान अभ्युदय का गीत गाया है,
तथा प्रहलाद आदि भगवत भक्त जिनके मन को सदा आनंदित करते रहते हैं, जिन्होंने शारंग नामक धनुष का दंड हाथ में ले रखा है, जो इंद्रियों के अविषय निराकार और कैवल्य स्वरूप परब्रह्म हैं, वे ही प्रभु भक्तों की भक्ति के कारण यहाँ पुरुष रूप में प्रकट हुए थे। जिनके उपनिषद वर्णित स्वरूप को वेद भी नहीं जानते, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं समझ पाते, उन्हीं भगवान विष्णु का उन तपस्वी मुनि ने अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन किया और आनंद में भरकर पृथ्वी पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। उन महर्षि का नाम अग्निबिंदु था। महातपस्वी अग्निबिंदु ने मस्तक के समीप अंजलि बांधकर भगवान विष्णु का भली भांति स्तवन किया। अग्निबिंदु बोले, ओम कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आप बाहर और भीतर को पवित्र करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर हैं। आप अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके दोनों चरण सब प्रकार के द्वंद्वों का निवारण करने वाले हैं। इंद्रादि देवताओं से वंदित विष्णु, आपके उन चरणों को मैं द्वंद्व रहित शांत बुद्धि से प्रणाम करता हूँ। बृहस्पति की वाणी भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन भगवान की स्तुति करने के लिए इस लोक में कौन समर्थ हो सकता है। परंतु यहाँ भक्ति ही प्रबल है। भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु पुरातन ब्रह्मा आदि के भी मन वाणी के अगोचर हैं, उनकी स्तुति मेरे जैसे अल्प बुद्धि पुरुष कैसे कर सकते हैं। जहां वाणी का प्रवेश नहीं है, मन जिनका मनन नहीं कर सकता, जो मन और वाणी से सर्वथा परे हैं, उन परमेश्वर की स्तुति करने में कौन समर्थ होगा। 6 अंग, पद और क्रम सहित वेद जिनके निश्वास से प्रकट हुए हैं, उन भगवान विष्णु की महान महिमा का यथावत ज्ञान किनको हो सकता है। जिनकी मन बुद्धि सदा जागृत रहती है, वे सनकादि महर्षि अपने हृदयाकाश में जिनका निरंतर ध्यान करते रहने पर भी उन्हें यथार्थ रूप से उपलब्ध नहीं कर पाते। आबाल ब्रह्मचारी नारद आदि मुनीश्वर जिनके चरित्र को सदा गाते रहते हैं, तो भी सम्यक रूप से जिनके तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता, जो चराचर स्वरूप होकर भी चराचर जगत से सर्वथा भिन्न है, जिनका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जो अजन्मा, अविकारी, एक, आदि कारण, ब्रह्मा आदि के अगोचर, अजेय, अनंत शक्ति, निरामय, नित्य, निराकार एवं अचिंत्य स्वरूप हैं, उन आप परमेश्वर को पूर्ण रूप से कौन जान सकता है। भगवान, मुरारे, मुकुंद, मधुसूदन, माधव इत्यादि रूप से आपके एक एक नाम का भी यदि जप किया जाए, तो वह पापियों के जन्म भर के उपार्जित पाप पुंज को उनकी महाविपत्तियों के साथ हर लेता है और बड़े बड़े यज्ञों का महत्वपूर्ण फल प्रदान करता है। नारायण, नरकारणवतारण, दामोदर, मधुसूदन, चतुर्भुज, विश्वंभर, विरज और जनार्दन इत्यादि नामों का जप करने वाले पुरुषों का इस संसार में कहाँ जन्म हो सकता है तथा उन्हें काल का भय भी कहाँ प्राप्त हो सकता है। त्रिविक्रम, आपकी कांति मेघमाला के समान सुंदर एवं श्याम है। आपका श्रीअंग विद्युत की भांति प्रकाशमान पीतांबर से आवृत्त है और आपके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। जो लोग आपकी इस छवि का अपने हृदय में सदा चिंतन करते हैं, वे भी आपकी अचिंत्य कांति को प्राप्त कर लेते हैं। श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित श्री हरे, अच्युत, कैटभारे, गोविंद, गरुड़ वाहन, केशव, चक्रपाणे, लक्ष्मीपते, दैत्य सूदन, शारंग पाणे, आपके प्रति भक्ति रखने वाले पुरुषों को कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता। कमल नयन, जिनकी जिह्वा पर आपका मनोवांछित फल देने वाला नाम शोभा पाता है, जिनके कानों में आपकी कथा के सुमधुर अक्षर पड़ते हैं तथा जिनके हृदय रूपी भित्ति पर आपका स्वरूप अंकित होता है, उनके लिए राजा का पद दुर्लभ नहीं है। प्रभो, ब्रह्मा जी आपके युगल चरणार विंदों की वंदना करते हैं। आप लीला से ही अनेक प्रकार के लीला में स्वरूप धारण करते हैं। आप ही क्षण भर में जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ही विश्व हैं, आप ही विश्व से परे विश्वनाथ हैं तथा आप ही इस विश्व के बीज हैं। मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप ही स्तुति करने वाले हैं, आप ही स्तुति हैं और आप ही स्तवन करने योग्य देवता हैं। इस जगत में जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। विष्णु, आपसे भिन्न किसी भी वस्तु को मैं नहीं जानता। आप संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। सांसारिक विषयों के प्रति होने वाली मेरी तृष्णा का सदा के लिए नाश कीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके महातपस्वी अग्निबिंदु चुप हो गए। तब वर देने वाले भगवान विष्णु ने मुन से इस प्रकार कहा, अग्निबिंदु, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं,
तुम कोई वर मांगो। अग्निबिंदु बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही मांगता हूं कि आप सर्वव्यापी होकर भी समस्त जंतुओं, विशेषतः मुमुक्षु जीवों के हित के लिए यहाँ पंचनद तीर्थ में निवास करें। साथ ही मुझे आपके चरणार बिंदों में भक्ति प्राप्त हो। इसके सिवा मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता हूं। इस प्रकार दूसरों के उपकार के लिए मांगे हुए अग्निबिंदु के वर को सुनकर भगवान मधुसूदन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मुनिश्रेष्ठ, तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं काशीपुरी के प्रति भक्ति रखने वाले मनुष्यों को मुक्ति मार्ग का उपदेश करता हुआ इस तीर्थ में निश्चय ही निवास करूंगा। मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। मुने, यह काशीपुरी जब तक यहाँ विद्यमान है तब तक मैं यहीं रहूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर महामुनि अग्निबिंदु फिर बोले, माधव, इस कल्याणमय पंचनद तीर्थ में मेरे नाम से स्थित होकर आप भक्त और अभक्त सभी जीवों को सदा मुक्ति प्रदान करें। जो इस पंचनद तीर्थ में स्नान करके यहाँ से जाकर देशांतर में भी मृत्यु को प्राप्त हों, उनको भी आप निश्चय ही मुक्ति दें। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुमने जो वर मांगा है वह पूर्ण होगा। तुम्हारे नाम के आधे भाग के साथ और लक्ष्मी जी के नाम के साथ मेरा नाम प्रसिद्ध होगा, अर्थात तीनों लोकों में बिंदु माधव के नाम से मेरी ख्याति होगी। मेरा यह नाम काशी में महान पापों का नाश करने वाला होगा। जो पुण्यात्मा पुरुष इस पुण्यमय पंचनद कुंड में सदा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें संसार का भय कहाँ है। जिनके हृदय में मुझ पंचनद तीर्थवासी बिंदु माधव का निवास है, उनके पास सदा धन स्वरूपा लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी का भी वास होता है। अग्निबिंदु, सब पातकों का नाश करने वाला यह श्रेष्ठ तीर्थ तुम्हारे नाम से बिंदु तीर्थ कहलाएगा। जो कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्योदय से पहले ही बिंदु तीर्थ में स्नान करेगा, उसे यमराज से कहां भय है। मनुष्य मोहवश सहस्त्रों पाप करके भी यदि कार्तिक में धर्मनद तीर्थ में स्नान कर लेता है तो क्षण भर में पापहीन हो जाता है। यह शरीर अपवित्र मलमूत्र आदि का भंडार है। इसका एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, आयाचित व्रत तथा उपवास व्रत के द्वारा भली भांति शोधन करना चाहिए। जो मनुष्य मेरे आगे उज्जवल बत्ती के साथ दीप जलाता है, वह चराचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को अपने लिए प्रकाशमय देखता है। जो कार्तिक में पंचामृत के कलशों से मुझको स्नान कराता है, वह पुण्यात्मा एक कल्प तक क्षीर सागर के तट पर निवास करता है। जो मेरी भक्ति करते हुए भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष करते हैं, उन्हें मेरा ही द्वेषी जानना चाहिए। वे पिशाच पद को प्राप्त होते हैं। काल भैरव के शासन से पिशाच योनि को प्राप्त होकर वे 30,000 वर्षों तक दुख के सागर में डूबे रहते हैं। तदनंतर विश्वनाथ जी की कृपा से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अधम मनुष्य मन से भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष रखते हैं, वे काशी से अन्यत्र मृत्यु को प्राप्त होकर सदा अंध तामिश्र नरक में निवास करते हैं। मुने, यह काशीपुरी भगवान पशुपति अर्थात शिव अथवा शिव भक्तों की निवास स्थली है। अतः यहाँ परम कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए। महामुने, प्रथम तो यह आनंद कानन ही परम पवित्र है। उसमें भी पंचनद तीर्थ अन्य तीर्थों की अपेक्षा अधिक पवित्र है और वहां भी मेरा सान्निध्य होना उससे भी अधिक पुण्यमय है। इसी अनुमान से तुम पंचनद तीर्थ की महिमा सब तीर्थों से अधिक उत्तम जानो। पंचनद के इस महात्म्य को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर महामुनि अग्निबिंदु ने श्री बिंदु माधव के चरणों में प्रणाम करके पुनः पूछा, भगवान, काशी में आपके जितने स्वरूप हैं उनका वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु द्वारा अपने आदि केशव प्रभृति स्वरूपों का वर्णन तथा अग्निबिंदु की मुक्ति। श्री बिंदु माधव जी बोले, अग्निबिंदु, पहले तो पादोदक तीर्थ में मैं आदि केशव के नाम से निवास करता हूं, ऐसा जानो। पादोदक तीर्थ से दक्षिण में जो श्वेत द्वीप नामक परम महान तीर्थ है, वहां मैं ज्ञान केशव के नाम से रहकर मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करता हूं। तार्श तीर्थ में मैं ही तार्श केशव के नाम से प्रसिद्ध हूं। वहीं नारद तीर्थ में मैं नारद केशव कहलाता हूं। वहीं प्रहलाद तीर्थ भी है, जहां मैं प्रहलाद केशव के नाम से प्रसिद्ध हूं। भक्त पुरुषों को वहां मेरे स्वरूप की भली भांति आराधना करनी चाहिए। अम्बरीश तीर्थ में मेरा नाम आदित्य केशव है। दत्तात्रेयेश्वर से दक्षिण मेरा नाम आदि गदाधर है।
वहीं भार्गव तीर्थ में मैं भृगु केशव के नाम से विख्यात हूँ। वामन नामक मंगलकारी महातीर्थ में मैं वामन केशव हूँ। नर नारायण तीर्थ में मैं नर नारायण स्वरूप हूँ। यज्ञवाराह नामक तीर्थ में मेरा नाम यज्ञवाराह है। विदार नारसिंह नाम वाले तीर्थ में मैं विदार नारसिंह नाम से ही सेवन करने योग्य हूँ। गोपी गोविंद नामक तीर्थ में मैं गोपी गोविंद नाम से ही प्रसिद्ध हूँ। लक्ष्मी नृसिंह नाम वाले पावन तीर्थ में मैं लक्ष्मी नृसिंह हूँ। पापहारी शेष तीर्थ में मैं शेष माधव हूँ। शंख माधव तीर्थ में मेरा नाम शंख माधव है। हयग्रीव महातीर्थ में हयग्रीव केशव नाम से मेरी प्रसिद्धि है। वृद्धि कालेश्वर से पश्चिम मैं भीष्म केशव नाम से प्रसिद्ध हूँ। लोलार्क से उत्तर भाग में मेरा नाम निर्वाण केशव है। त्रिपुर सुंदरी देवी से दक्षिण भाग में जो त्रिभुवन केशव नाम से मेरी पूजा करेगा वह फिर कभी गर्भ में नहीं आवेगा। ज्ञानवापी के पूर्व भाग में मैं ज्ञान माधव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। विशालाक्षी देवी के समीप मैं श्वेत माधव के नाम से स्थित हूँ। दशाश्वमेघ से उत्तर में स्थित मुझ प्रयाग माधव का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान विंदु माधव अग्निविंदु मुनि को काशी में स्थित अपने विभिन्न स्वरूपों का परिचय देते हुए महात्म्य कथा सुना रहे थे, उसी समय उन्हें गरुड़ जी दिखाई दिए। गरुड़ ने भगवान को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के शुभागमन की सूचना दी। भगवान ने पूछा, महादेव जी कहाँ हैं? गरुड़ बोले, जिसकी ध्वजा पर महान वृषभ का चिन्ह शोभा पाता है तथा जिसके रत्नमय ध्वज की प्रभा इस पृथ्वी और आकाश को परिपूर्ण किए दे रही है, वह यह महादेव जी का रथ आ रहा है। उसका प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। तब श्री हरि ने भगवान त्रिलोचन के वृषभ ध्वज का दर्शन करके उसे दूर से ही प्रणाम किया और अग्निविंदु मुनि से कहा, मुने, तुम अपने दाहिने हाथ से इस सुदर्शन चक्र का स्पर्श कर लो। भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर उन्होंने ज्यों ही सुदर्शन का स्पर्श किया त्यों ही श्री हरि के महान अनुग्रह से वे सुदर्शन हो गए। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य, फिर अग्निविंदु मुनि ज्योति स्वरूप होकर भगवान विंदु माधव की सेवा के प्रभाव से उनकी दिव्य चिन्मय ज्योति स्वरूपा कौस्तुभ मणि में मिलकर एकीभूत हो गए। जिन्होंने विंदु माधव के चरणार विंदों में अपने चित्त को चंचरीक की भांति लगा रखा है, वे भी अग्निविंदु की भांति निश्चय ही भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसलिए सदा काशी में निवास, श्री विंदु माधव का दर्शन और इस महात्म कथा का श्रवण करना चाहिए तथा ऐसा करके लौकिक गति पर विजय पानी चाहिए। पंचनद की उत्पत्ति कथा पुण्यमयी है। भगवान विंदु माधव की कथा भी परम पवित्र है और काशी का निवास भी अतिशय पुण्यजनक है। ये तीनों बातें पुण्यात्माओं को ही सुलभ हैं।